आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। देश आज मना रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन एक अभूतपूर्व उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, उत्तर प्रदेश के तीव्र विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भक्त कर सकेंगे दर्शन। 20 से अधिक ट्रेनों का अयोध्या स्टेशन से परिचालन फिर से शुरू। परिवहन निगम चला रहा है अतिरिक्त बसें। और प्रदेश में गलन भरी कड़ाके की ठंड जारी। अब समाचार विस्तार से। आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में ध्वजारोहण करेंगी। वह कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस परेड की सलामी लेंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा परेड समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृतकाल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। यह एक युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड है। राष्ट्रपति ने कहा कि हम सब ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर निर्मित भव्य मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह देखा है। भविष्य में इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। हमारे गणतंत्र की मूल भावना से एकजुट होकर 140 करोड़ से अधिक भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस कुटुंब के लिए सह अस्तित्व की भावना भूगोल द्वारा थोपा गया बोझ नहीं है, बल्कि सामूहिक उल्लास का सहज स्रोत है, जो हमारे गणतंत्र दिवस के उत्सव में अभिव्यक्त होता है। इस सप्ताह के आरंभ में हम सबने अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर निर्मित भव्य मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह देखा। भविष्य में जब इस घटना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, तब इतिहासकार भारत द्वारा अपने सभ्यतागत विरासत की निरंतर खोज में युगांतकारी आयोजन के रूप में इसका विवेचन करेंगे। ये मंदिर न केवल जन जन की आस्था को व्यक्त करता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में हमारे देशवासियों की अगाध आस्था का प्रमाण भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए 80 पुरस्कारों की घोषणा भी की। इनमें 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र, 53 सेना पदक, 1 नौसेना वीरता पदक और 4 वायुसेना वीरता पदक शामिल हैं। उन्होंने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड समेत सुरक्षा से जुड़े 1,132 कर्मियों को वीरता पुरस्कार और सेवा पदक से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं रेल, सड़क, तेल, गैस समेत शहरी विकास और आवासन क्षेत्र की हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी के बीच 173 किलोमीटर लंबी डबल रेल लाइन के विद्युत संचालित खंड का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन दोनों स्टेशनों से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के तीव्र विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयां देने का समय है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों का कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डबल इंजन सरकार का निरंतर प्रयास गरीबों और किसानों का जीवन आसान बनाना है।
विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। इसके लिए हमें खेत खलिहान से लेकर ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, उद्यम तक हर शक्ति को जगाना है। आज का ये आयोजन इसी दिशा में एक और कदम है, बड़ा कदम है, महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत के दर्शन हो रहे हैं और पूरी दुनिया भारत की ओर आकर्षित हो रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के नवनिर्मित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों को सुगमता पूर्वक दर्शन कराने के लिए जिला प्रशासन ने प्लान तैयार किया है। वहां के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन कम्युनिकेशन प्लान के तहत देश के सभी क्षेत्रों से आ रहे राम भक्तों की जानकारी रखेगा। ट्रस्ट ने दर्शन का भी समय बढ़ाकर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कर दिया है। आरती और भोग के समय मंदिर का पट बंद रहेगा। वहीं अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने भी कई कदम उठाए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए लखनऊ मंडल के DRM SM शर्मा ने कहा कि 20 से अधिक ट्रेनों का अयोध्या से परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। विशेष रेलवे टिकट काउंटर और कुली व्यवस्था सहित कई सुविधाएं अयोध्या रेलवे स्टेशन पर हैं और किसी भी कठिनाई के मामले में रेलवे अधिकारी यात्रियों की मदद भी कर रहे हैं। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पास भी एक हेल्प डेस्क बनाई गई है। अयोध्या आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम भी विभिन्न जिलों से 1000 से अधिक बसें चला रहा है। निगम की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को अयोध्या से उनके निवास स्थान पर वापस भेजने की है। इस संबंध में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अयोध्या आने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। आस्था स्पेशल ट्रेन को देखते हुए संबंधित स्टेशनों पर भी अतिरिक्त बसें लगी हैं। उन्होंने कहा कि करीब 600 अतिरिक्त बसें अयोध्या नगर के अंदर ही चलेंगी। प्रदेश के सभी जिलों में कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो नव मतदाता सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिर सरकार बड़े निर्णय लेती है। उनकी सरकार ने दशकों से लंबित मुद्दों का समाधान किया है। बहुमत की सरकार हो तो नीतियां और फैसलों में स्पष्टता दिखती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लखनऊ में कल राज्य स्तरीय समारोह भी आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने नए मतदाताओं को वोटर कार्ड प्रदान किए। साथ ही 100 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने मतदाताओं से अपने मताधिकार का सही प्रयोग करने की अपील की। शाहजहांपुर फर्रुखाबाद हाईवे पर घने कोहरे के कारण कल एक टेम्पो और ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की मौत की दुर्घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जनहानि पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। हालांकि कई जिलों में दोपहर बाद धूप भी निकली। इसके बावजूद गलन भरी ठंड बरकरार है। कल प्रदेश के सभी मंडलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या इससे कम रहा। कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव के इंतजाम किए गए हैं। कोहरे और ठंड के कारण कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज मना रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन एक अभूतपूर्व उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, उत्तर प्रदेश के तीव्र विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं।
अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भक्त कर सकेंगे दर्शन। 20 से अधिक ट्रेनों का अयोध्या स्टेशन से परिचालन फिर से शुरू। परिवहन निगम चला रहा है अतिरिक्त बसें और प्रदेश में गलन भरी कड़ाके की ठंड जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।